जीने का रास्ता। मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जगपति एक तरह से आवारा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। वह गृहस्थी चलाने के लिए लोगों के यहाँ उधार लेता था, मगर उधार के बढ़ने के साथ उनके चुकने का कोई रास्ता न पाकर वह हताश हो गया। ऋणदाताओं की आंखों से बचने के लिए जगपति मुँह अंधेरे ही घर छोड़ देता और रात गए घर लौट आता। इस बीच ऋणदाता घर आ धमकाते और जगपति की बीवी की निंदा करके चले जाते। आखिर वह भी खींच उठी। उसने एक दिन जगपति को ताना देते हुए कह दिया, तुम तो आखिर मर्द ठहरे, दिन भर कहीं चक्कर लगाकर आधी रात को घर लौट आते हो। मैं ऋणदाताओं को जवाब देते थक गई हूँ। सभी लोग कल सुबह ही आ जाएंगे। तुम घर पर ही रह जाओ, सबको समझा दो। पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनने पर जगपति को उस रात नींद न आई। सब लोग यदि उसे पीट दे तो उसकी इज्जत कहाँ रह जाएगी। उसे अपनी ज़िंदगी पर घृणा पैदा हो गई। ये बातें सोचकर वह बड़े तड़के उठा। गांव के बाहर के बरगद के पास पहुंचा, जहां पर एक पुराना व गहरा उजड़ा कुआं था। कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। जगपति कुएं में कूदने ही जा रहा था, तभी कुएं में से एक पिशाच बाहर आया। उसकी ओर आपात मस्तक निहार कर बोला, तुम पागल तो नहीं हुए हो? जिस वक्त भूत और प्रेत विचरण किया करते हैं, ऐसे वक्त तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जगपति ने पिशाची को अपना सारा वृत्तांत कहा सुनाया। अब मेरा जीवित रहना किसी भी हालत में संभव नहीं है, इसलिए मैं मरने आया हूँ। तुम हट जाओ। पिशाच घबरा उठा और उसको रोककर बोला, ऐसा दुस्साहत मत करो। मैं भी तुम्हारे जैसे जोश में आकर इस कुएं में कूद पड़ा और इस रूप में बदल गया हूँ। इसके बाद मेरी बीवी व बच्चों की जो हालत हुई बयान नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर लौट जाओ। अगर मैं इस वक्त ना भी मरूं, सवेरे हो जाने पर मेरे कर्जदार मुझे जान से ज़रूर मार डालेंगे। जगपति ने कहा। ये शब्द सुनने की देरी थी कि पिशाच झट से कुएं में कूद पड़ा और सोने का एक बड़ा सिक्का लेकर लौट आया। तब बोला, इसे ले जाकर तुम अपना कर्ज चुका लो, फिर कभी भूल से ही सही इस ओर ना पटकना, समझे जाओ। जगपति सोने का सिक्का लेकर खुशी खुशी घर लौट गया और सारी बातें अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी ने सारी बातें सुनकर खुश होने के बजाय उसे जिकड़ दी। तुम्हारी अक्ल क्या चरने गई थी? एक ही सिक्का लेकर लौट आए, थोड़े और सिक्के मांगकर ले आते। हाँ हाँ, तुम्हारा कहना सही है, जगपति ने जवाब दिया। उस सिक्के को बेचकर जगपति ने अपने सारे घर चुकाए, साथ ही घर भर के लोगों के भेंट पर 3 दिन तक खाना भी लाया। चौथे दिन जगपति की पत्नी ने समझाया, आज रात को तुम फिर से आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास चले जाओ। जगपति कुएं के पास पहुंचा और उसमें गिरने का अभिनय करने लगा। पिशाच ने छौंक कर पूछा, फिर तुम्हें क्या हो गया? मैं क्या करूं? कर्ज तो सारे चुक गए, लेकिन जीने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जगपति ने जवाब दिया। पिशाच ने तत्काल एक और सिक्का लाकर जगपति के हाथ दिया। जगपति ने घर लौटकर 10 दिन मज़े से बिताए। 11वें दिन कुएं के पास जाकर बोला, मेरी बदकिस्मती है, बहुत कोशिश करने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। पिशाच ने रहम खाकर एक और सिक्का जगपति को ला दिया। इस बार जगपति की पत्नी ने सिक्के को गलवाकर चूड़ियाँ बनवा ली। इसके दूसरे दिन ही जगपति फिर से कुएं के पास पहुंचा। पिशाच ने पूछा, सुनो, फिर तुम्हें क्या हुआ? मैं इस जिंदगी से ऊब गया हूँ। काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता। जगपति ने कहा, मैं भी तुमसे ऊब गया हूँ। तुम इन दुष्टों के बीच जी नहीं सकते।
कुएं में कूद जाओ। मज़े से हम दोनों बातचीत करते अपने दिन काट लेंगे, पिशाच ने कहा। जगपति घबराकर बोला, एक बार और कोशिश करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। यूँ कहते घर की ओर भाग गया। इस पर पिशाच ने सोचा, जब तक मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा तब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। अब ज़रूर तुम्हें जीने का कोई रास्ता निकल आएगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।